हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में फीफो मेथड का सम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फीफो मेथड का एक एग्जांपल समझाया था, इसमें हम सम करेंगे। तो यहाँ पे फीफो और लीफो दोनों मेथड में ये सम सॉल्व करना है, पर हम पहले अभी फीफो सीखा है तो हम फीफो में से ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे। तो हमें सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर बनाना है। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्च दिया हुआ है, 2020 दिया हुआ है। ठीक है, 2020 का मार्च मंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले लिख दोगे ईयर 2020 मार्च, और डेट है यहाँ पे 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद है फर्स्ट डेट को हमने क्या किया, परचेस किए। यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। तो यूनिट्स हमने कितना परचेस किया, 600। तो यहाँ पे क्वांटिटी में 600 लिखेंगे। इनवर्ड इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखना है रिसिप्ट और इशू में। यहाँ पे रिसिप्ट में इनवर्ड इनवॉइस आएगा और इशू में आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे डैश कर देंगे। ठीक है, 600 है, 1.50, इन दोनों का इंटू करना है। $900 यहाँ पे अमाउंट में लिखेंगे। अब उसी डेट को हमने कोई परचेस तो किया है, उसी डेट को हमने सेल कुछ भी नहीं किया, नहीं कुछ इशू किया है। ओके, तो हमारा जो बैलेंस रहेगा वो सेम का सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी, क्वांटिटी 600, रेट 1.5 और अमाउंट हमारा 900 सेम आ जाएगा। उसके बाद डेट है 4, मंथ हमारा सेम रहेगा। उसके बाद 4 परचेस किया है हमने, इनवॉइस नंबर नहीं दिया है तो डैश कर देंगे। 1200 इंटू 2 2400। इशू हमने कुछ नहीं किए हैं, तो यहाँ पे डैश एंड यहाँ पे भी डैश। क्वांटिटी हमारी तब कब कितनी हो जाएगी, पहले 600 परचेस किया था और अभी 1200 परचेस किया है, तो 6 में 12 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा। अब 1800 में से हमारा जो 600 वाला है, 600 है वो कितने रुपीज़ का है, 1.5, और 1200 जो है वो है 2 रुपीज़ का। तो 900 और 2400। अगर आपको यहाँ पे इन दोनों का प्लस करके भी लिखना है तो यहाँ पे भी इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे अलग से लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है 6 डेट को हमने इशू किए हैं, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं है, परचेस नहीं किया है 6 डेट को हमने कुछ भी, तो डैश करेंगे। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर भी नहीं है, तो उसमें भी डैश। क्वांटिटी कितने हमने इशू किए हैं, 1000, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। अब रेट जो होगा यहाँ पे 600 है। ठीक है, तो 600 का हम 1000 कम पड़ेगा 1.5, तो पहले 600 तो दे देंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 600 उसके 1.5 के रुपीज़ के, और जो बाकी के बच्चे हैं 400, 1000 में से 600 तो हमने 1.5 रुपीज़ वाले दे दिए। जो 400 बच्चे वो 1200 रुपीज़ 1200 क्वांटिटी में से देंगे, जिनकी प्राइस है 2 रुपीज़। ठीक है, तो 400 उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 600 इंटू 1.5 करेंगे 900, एंड 4 2 जा 800। इन दोनों का आपको एक साथ लिखना हो तो एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, 9 और 8 को प्लस करके। अब यहाँ पे जो बैलेंस रहेगा वो कितना बचेगा, बचा हुआ हमें यहाँ पे बैलेंस लिखना है उस डेट को, कि 6 डेट को हमारा बैलेंस कितना बचा हमारे पास। तो 600 तो ऐसे इशू कर दिए थे पूरे, 1200 में से हमने 400 जो है इशू कर दिए हैं, तो अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा, तो 800, 2 रुपीज़ वाले 1600 अमाउंट। ठीक है, उसके बाद है 10 डेट को हमने परचेस किए हैं,
1400 वो हमने 2 रुपीज़ में ही परचेस किए हैं। अमाउंट आ जाएगा 2800। उस दिन हमने इशू कुछ भी नहीं किया है तो सब में डैश। अब क्वांटिटी कितनी रहेगी, 800 ये वाले, 1400 ये रहे, 14 प्लस 800 2200 और 2 रुपीज़ के हैं दोनों, तो दोनों 2 रुपीज़ 4400। ओके, उसके बाद 15 डेट को हमने इशू किए हैं 1600। 15 डेट को हमने इशू किए हैं 1600। हमने परचेस कुछ भी नहीं किया है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर भी नहीं है, और 2 रुपीज़ से ये दोनों, तो दोनों का यहाँ पे 2 रुपीज़ हो जाएगा। 1600 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और 22 में से 1600 तो हमने इशू कर लिए, तो हमारे पास अभी बैलेंस कितना बचा, 600 का 2 रुपीज़ से। उसके बाद है 20 डेट को हमने फिर से परचेस किए हैं 600 2.5 रुपीज़ से। 1500 इशू हमने उस दिन कुछ भी नहीं किया है तो सब में डैश। अब हमारे पास बैलेंस रहा 1200, उसमें से जो 600 है वो 2 रुपीज़ वाले हैं और जो बाकी के 600 हैं वो 2.5 वाले हैं। तो 600 2 रुपीज़ वाले 1200 हैं और 600 इंटू 2.5 करोगे तो 1500। ठीक है, उसके बाद हमने 23 को इशू किए हैं, परचेस हमने कुछ नहीं किया है डैश। इशू किए हमने 200 हमने 2 रुपीज़ से इशू करेंगे क्योंकि 600 में 2 तो आ ही जाएंगे। 400। अब हमारे पास जो बैलेंस बचा 600 में से 200 तो हमने इशू कर दिए, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 400 का 2 रुपीज़ वाले। ठीक है, और ये 600 तो पूरे ही बच गए हैं 2.5। तो 800 और 1500, तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ये सिंपल ही क्वेश्चन था। तो अब हम इसे टोटल कर देंगे। तो बैलेंस में यहाँ पे एक और चीज़ आएगी कि अगर 31 मार्च को, मार्च ख़त्म हो रहा है हमारा 31 मार्च को, तो उसमें हम जो है बैलेंस सेम लिख लेते हैं उस डेट का। हमें लास्ट डेट का 31 मार्च को कंप्लीट होता है तो हमें लिखना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400 और 600 1000, और 1000 में ये दोनों 400 और 600 हैं, 2 रुपीज़ वाले और 2.5 वाले। 800 और 1500 इन दोनों का डायरेक्ट प्लस करके ही लिख दूँगी ताकि पता चलेगा। 2300 हमारा यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, उसकी अमाउंट 1000 क्वांटिटी है और उसकी अमाउंट है 2300। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये, तो यहाँ पे भी जो टोटल करेंगे वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ पे 2300 और यहाँ पे 1000। ठीक है, अब इशू जो है उसकी अमाउंट और क्वांटिटी का टोटल करना है, और रिसिप्ट में भी अमाउंट और क्वांटिटी का टोटल करना रहेगा। तो 600 प्लस 1200 प्लस 1400 प्लस 600 3800 और अमाउंट 900 प्लस 2400 प्लस 2800 प्लस 1500 7600। इशू में टोटल करेंगे 1000 प्लस 1600 प्लस 200 2800, देन अमाउंट 900 800 3200 और 400 5300। और यहाँ पे पूरा टोटल का नहीं करना है, सिर्फ लास्ट वाला लिखना है। ओके, तो ये वाला हमारा फीफो वाला जो सम है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम करेंगे। ओके, थैंक यू।